हाय गाइस, माय नेम इज मिला गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल MG एजुटेनमेंट। दोस्तों, ये चैनल है आप लोगों को हेल्प करने के लिए किस तरह से आप NIOS बोर्ड से 10th या 12th कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। थंबनेल को देखकर आपने इस वीडियो को क्लिक करा है, तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आपके हर एक डाउट को ये वीडियो आज बिल्कुल वैनिश कर देगी, क्लियर कर देगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि CBSE के स्टूडेंट जिनका हाल ही में रिजल्ट आया है, CBSE के स्टूडेंट जो फेल हो जाते हैं या उनकी कंपार्टमेंट आ जाती है किसी सब्जेक्ट के अंदर, या फिर उनके मार्क्स लेस होते हैं। अगर आप CBSE से पेपर देकर फेल हो गए हैं, चाहे आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो चाहे आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, अगर आप फेल हो गए हैं कोई बात नहीं, कोई मैटर नहीं करता। अगर आपकी कंपार्टमेंट आ गई है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो भी आपको जेलस होने की जरूरत नहीं है कि मेरे पड़ोसी वाले स्टूडेंट के मार्क्स मेरे से ज्यादा कैसे आ गए। दोस्तों, NIOS बोर्ड इन तीनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। बस आपको यह समझना होगा कि NIOS बोर्ड आखिर है क्या, और NIOS बोर्ड में किस तरह की फैसिलिटीज आप लोगों के लिए है, ताकि आप NIOS बोर्ड से अपना साल बचा सकते हैं, आप अपने मार्क्स बढ़वा सकते हैं, और आप चाहें तो NIOS बोर्ड से 10th या 12th दोनों कर नीट, JEE मेंस और किसी भी बड़े फैसले को अंजाम दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि NIOS बोर्ड है क्या। NIOS बोर्ड की जो स्थापना थी, इसका एस्टैब्लिशमेंट था, वो हुआ था 1989 के अंदर। और काफी सारे स्टूडेंट्स का एक सवाल आता है जिसको मैं वीडियो के एंड में नहीं, अभी आपको जवाब देना चाहता हूं, ताकि इस वीडियो में आपका इंटरेस्ट और बढ़ जाए। और वो ये है कि NIOS बोर्ड क्या एलिजिबल है, क्या NIOS बोर्ड की मार्कशीट ओरिजिनल होती है, क्या NIOS बोर्ड की इतनी वैल्यू है कि बच्चा JEE मेंस की तैयारी कर सके या नीट की प्रिपरेशन कर सके। तो दोस्तों, यहां पर मैं बता दूं कि हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड के किसी भी जगह पर आप जाकर NIOS बोर्ड की मार्कशीट को अप्लाई करेंगे, 100% काम करेगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये छोटा मोटा बोर्ड नहीं है दोस्तों। ये CBSE के बाद, मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि CBSE के बाद नहीं, CBSE से 21 है, 19 नहीं है। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो CBSE से निराश हो जाते हैं, लेकिन वो NIOS बोर्ड में अपना एडमिशन लेते हैं, 10th या 12th क्लियर करते हैं, और उसके बाद आज वो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, पायलट बने हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे, मैं आपको बता नहीं सकता। तो दोस्तों, आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे अगर आप NIOS बोर्ड के अंदर 10th या 12th करके अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अब यहां पर सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि NIOS बोर्ड के अंदर आपको कैसे एडमिशन लेना होता है। आपकी एडमिशन की 2 कैटेगरीज बनती हैं अगर आप इनमें से किसी एक में फॉल करते हैं। तो अगर आप फेल्ड हैं, कंपार्टमेंट है या लेस मार्क्स हैं, तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि अगर आप इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरते हैं तो इसका मतलब है कि आपके मार्क्स लेस आए हुए हैं। ये इंप्रूवमेंट का जो ऑप्शन है, ये NIOS बोर्ड ने दिया उन बच्चों के लिए जो बच्चे CBSE से, HSBC से या किसी भी बोर्ड से, हरियाणा स्टेट बोर्ड हो, दिल्ली स्टेट बोर्ड हो, CBSE हो, कोई भी बोर्ड हो, अगर आपके मार्क्स कम आए हैं लेकिन आप पास हैं, बड़े ध्यान से इस वीडियो को समझना, आप पास तो हैं लेकिन आपके मार्क्स कम आए हुए हैं, लेकिन आप उस मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप क्या करोगे? आप चाहोगे कि आपके मार्क्स बढ़ जाएं, तो उसके लिए आप इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरकर और वहां से आप अपने सब्जेक्ट वाइज मार्क्स बढ़वा सकते हैं। ये कैसे होता है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपका मैथमेटिक्स के अंदर 12th के अंदर या 10th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर नंबर आए हैं 34, जो कि बहुत ही ज्यादा सराहनीय नहीं है। तो आप चाहते हो कि आपके 70s में, 80s में, 90s में मार्क्स आ जाएं। तो CBSE बोर्ड के बजाय आप क्या करोगे, NIOS बोर्ड में अपना एडमिशन लोगे, और जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पे डुअल और पार्ट का एक फॉर्म के अंदर ही डुअल और पार्ट का एक छोटा सा ऑप्शन आता है, वहां पे आपको उसे यस करना पड़ेगा और आप आ जाएंगे इंप्रूवमेंट के फॉर्म में। वो फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा इंप्रूवमेंट में। यहां पर इंप्रूवमेंट में और अच्छे अंक लाने हेतु, यानी कि टू गेट गुड मार्क्स, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मार्क्स, इसके लिए आप इंप्रूवमेंट में एडमिशन लेते हो। नॉर्मल इसका फीस चार्ज होता है, मोटी मोटी बातें बता रहा हूं। नॉर्मल इसका फीस चार्ज होता है, इसका पर्टिकुलर एक हॉल टिकट होता है जो आता है बनकर, उस हॉल टिकट में एड्रेस होता है स्कूल का, वहां जाकर आपको पेपर देने होते हैं। एग्जाम सेंटर आपको हॉल टिकट से ही पता चल जाएगा, वहां जाके पब्लिक एग्जाम टाइप होता है एक तरह से ये। इसके पेपर भी बड़े नॉर्मल होते हैं, पब्लिक एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन पेपर आता है वैसे ही क्वेश्चन पेपर आता है, और बड़े आराम से आप यहां से अपने अंक को बढ़वा सकते हैं। एक बात आपको याद रखनी है कि इसमें आप 5 सब्जेक्ट नहीं ले सकते। इंप्रूवमेंट के लिए आप 2, 3 या 4 या 1 सब्जेक्ट लेकर आप आराम से इंप्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हैं। जब आपकी NIOS बोर्ड से मार्कशीट आएगी
तो वो एक सब्जेक्ट की भी हो सकती है, 2 की, 3 की या 4 की होगी, लेकिन वो पासिंग सर्टिफिकेट नहीं होगा। वो क्या होगी? वो सिर्फ मार्कशीट होगी जिसमें आपको मैथ्स में सिर्फ नंबर दिए होंगे। जैसे मैथ्स में आप ले आए 89, तो मैथ्स 89 मार्क्स होगा और वो मार्कशीट वैलिड होगी पूरे हिंदुस्तान में। आप क्या करोगे, जो ऑलरेडी आपकी सीबीएसई की लेस मार्क्स वाली जो मार्कशीट है और आपने एनएमएस बोर्ड से इंप्रूवमेंट कर लिया, इंप्रूवमेंट का जो मार्कशीट आपके पास है, ये 2 मार्कशीट आपकी वैलिड हो जाएंगी। आप कहीं भी अप्लाई करेंगे तो इन दोनों को एक साथ कर सकते हैं और आप ये दिखा सकते हैं कि मैंने मैथ में एनएमएस बोर्ड से दोबारा पेपर दिया है और इस बार मेरे मार्क्स जो है 89% है, 89 मार्क्स है और मुझे एलिजिबिलिटी मिल चुकी है, वो वैलिड होगी। और आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जेईई मेंस, नीट या किसी भी अदर जगह पर जहां पर आप चाहते हो अपने करियर को आजमाना, वहां पर आप उसे अप्लाई करेंगे और वो 100% वैलिड होगी। क्लियर होगी बात? ये थी इंप्रूवमेंट की इंफॉर्मेशन। अब यहां पर हम बात करेंगे लेस मार्क्स का, तो काम हमने खत्म कर दिया। अब बात करेंगे फेल्ड की और कंपार्टमेंट के केस में क्या करना चाहिए। फेल्ड और कंपार्टमेंट के केस में 2 सूरत बनती हैं फिर दोबारा से। क्या? जब आपका ऑन डिमांड का फॉर्म भरा जाता है, यानी कि एनएमएस बोर्ड के अंदर एक है ऑन डिमांड। अब ये ऑन डिमांड क्या है? ऑन डिमांड का मतलब आप खुद सोचो, डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड का मतलब होता है मैं मांग करता हूं, मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये होता है ऑन डिमांड। डिमांड पर जब एग्जाम होते हैं, आपकी डिमांड पर जब एग्जाम होते हैं तो उसको ऑन डिमांड बोलते हैं। ऑन डिमांड नाम है। अब होता क्या है इसके अंदर, मान लीजिए सीबीएसई से आपने पेपर दिया, रिजल्ट आया और रिजल्ट में आप पास हुए कुछ सब्जेक्ट में आप सीबीएसई से पेपर देके पास हुए, चाहे आप 12th हो चाहे आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो। कुछ सब्जेक्ट में पास हुए लेकिन कुछ सब्जेक्ट में फेल हो गए। क्लियर हो गई बात? तो ऐसी कंडीशन में जो फेल्ड सब्जेक्ट होते हैं उसमें या तो आपको कंपार्टमेंट होती है, दोबारा पेपर देने के लिए सीबीएसई बोलता है, या फिर आप टोटली फेल हो जाते हो, आप कंपार्टमेंट के आसपास भी नहीं होते। दोनों ही सूरत में आप क्या कर सकते हो, जो आपके पास सब्जेक्ट हैं जिनमें आप पास हो, उसका आप ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट ले सकते हो एनएमएस बोर्ड के अंदर ऑन डिमांड पेपर देकर। अब ये ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट क्या है? आई होप कि ये वीडियो बहुत दूर तक जाएगा। आप पहली बार इस वीडियो को देखेंगे, आपको नहीं पता ये टीओसी क्या होता है। टीओसी ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? ये होता है आपके सीबीएसई के जो मार्क्स हैं जिनमें आप पास हो, वो मार्क्स उन सब्जेक्ट के एज इट इज एनएमएस बोर्ड के मार्कशीट में प्रिंट हो जाएंगे। जो पास है वो एनएमएस बोर्ड के मार्कशीट में एज इट इज प्रिंट हो जाएंगे। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, ये होता है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। सीबीएसई के इंग्लिश और हिंदी में आप 80 मार्क्स लाए हो, आप इसके पेपर नहीं दोगे, आप इन दोनों सब्जेक्ट का टीओसी लोगे एनएमएस बोर्ड के अंदर ऑन डिमांड का फॉर्म भरते समय। जब फॉर्म भरेंगे, डुअल और पार्ट में जाके यस करेंगे तो आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा वहां पर। ठीक है, तो वहां पर आप जाएंगे, फॉर्म फिल करेंगे तो टीओसी में हिंदी और इंग्लिश सिलेक्ट करोगे और वहां पे टीओसी लिखकर यस लिखोगे कि हाँ इन दोनों का मैं टीओसी ले रहा हूं। इसका मतलब है आप एनएमएस बोर्ड को ये कह रहे हो कि मेरे ये 2 सब्जेक्ट हैं, इसके पेपर मैं नहीं दूंगा, इसके मार्क्स एज इट इज सीबीएसई की मार्कशीट से उठाकर आप अपनी मार्कशीट में प्रिंट कर दो। बिल्कुल सिंपल। क्लियर हो गई बात? तो 2 सब्जेक्ट का तो आप टीओसी ले सकते हो। कितने सब्जेक्ट का ले सकते हो? 2 सब्जेक्ट का। और जो 3 सब्जेक्ट है जिसमें आप पास नहीं हुए हो लेकिन आप उसके नंबर से खुश नहीं हो, तो आपको 3 सब्जेक्ट, कम से कम 3 सब्जेक्ट आपको एग्जाम देने होंगे। आप जब ऑन डिमांड का फॉर्म भरते हैं तो कम से कम 3 सब्जेक्ट का एग्जाम आपको देने पड़ेंगे। और अगर आपका ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट ले रहे हो तो मिनिमम आप जो है वो 1 और मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का आप टीओसी ले सकते हो, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट ले सकते हो। यानी कि एनएमएस बोर्ड कोई भी आपकी सीबीएसई की मार्कशीट में से कोई भी 2 पास के जो सब्जेक्ट है उसके नंबर एज इट इज चढ़ा देगा। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट जो है 3 कम से कम, उसके आपको पेपर देने होंगे। वो पेपर जब आप दोगे तो कैसे दोगे? इसी पेपर को देने को बोलते हैं ऑन डिमांड एग्जाम। ये इसकी फैसिलिटीज हैं, इसके कुछ पॉइंट्स है, बड़े ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको टीओसी की फीस देनी पड़ेगी, क्योंकि भाई आप सीबीएसई के मार्क्स को एनएमएस की मार्कशीट में ला रहे हो तो उसका खर्चा तो आपको देना पड़ेगा ना। तो पहले टीओसी फीस आपकी लगती है, उसके बाद एडमिशन ले रहे हो तो एडमिशन का चार्ज भी इंक्लूड होता है उसके अंदर, और उसके बाद फाइनल जो ये 3 सब्जेक्ट के आप पेपर दोगे, इन 3 सब्जेक्ट के जो पेपर दोगे इसकी भी एग्जाम फीस आपको देनी होती है हाथों हाथ उसी वक्त जब आप ये ऑन डिमांड का फॉर्म भरते हो या भरवाते हो। तो टीओसी, एडमिशन और एग्जाम फीस तीनों मिलाकर आपकी फीस जो है वो पूरा फॉर्म फिलअप होने के बाद लास्ट में दिखाई दे जाती है आपको, वो आपको पे करनी होती है।
गूगल पे करो, पेटीएम करो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी यूज करना, सारे ऑप्शंस होते हैं उसके अंदर, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। एग्जाम की जो डेट है, एग्जाम की जो डेट है वो यू डिसाइड, आप डिसाइड करोगे कि मुझे कब कब पेपर देने हैं, राइट। वो डेट आप डिसाइड करोगे जब आप फॉर्म फिलअप कर लेते हो हाथों हाथ, जब आप डेट डिसाइड करते हो, डालते हो उसके अंदर कि भाई मैथ का पेपर मुझे जो है वो अगस्त की 17 तारीख को देना है या फिर मुझे सितंबर में देना है, तो वो डेट आप डिसाइड करोगे। पूरा उसके अंदर कैलेंडर आता है, फॉर्म में आता है पूरा कैलेंडर, ठीक है, वो भर दोगे आप। हॉल टिकट आपका बनेगा जैसे ही आप एग्जाम फीस जमा कर दोगे, आपका हॉल टिकट बन जाएगा। उस हॉल टिकट में आएगा कि 3 सब्जेक्ट हैं आपके, ये पेपर इस तारीख को है, ये पेपर इस तारीख को, ये पेपर इस तारीख को है। क्लियर हो गई बात, यहां तक पहुंच गए? ओके। हॉल टिकट कैसे आता है? हैंड टू हैंड। जैसे ही आप एग्जाम फीस जमा करते हो, पूरा ऑन डिमांड का फॉर्म भर के आपका हैंड टू हैंड हॉल टिकट बन के आ जाता है स्क्रीन पे। आप स्टूडेंट बन गए ना, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। आ गया। पेपर कब कब हो रहे हैं? अभी फिलहाल जो बता रहा हूं मैं आपको, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो क्या करना है, जुलाई में जो दिन बचे हैं इसमें आप पेपर दे सकते हो, अगस्त में दे सकते हो एंड सितंबर में दे सकते हो। ध्यान रहे सितंबर तक दे सकते हो बस, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में तो पब्लिक एग्जाम होते हैं, उसमें आप नहीं दे सकते, उसमें तो इनकी कहानी होगी अगर हुई तो ये केस होता है। यहां तक समझ आ गया? ओके। अब आपको करना क्या है, इसमें ध्यान से सुनो। ये जो ब्लैक कलर में मैंने लिखा है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। जब आप ऑन डिमांड में फॉर्म भरते हो और आप अगर टीओसी ले रहे हो, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट 2 सब्जेक्ट का ले रहे हो, तो एनएमएस बोर्ड के पास नोएडा सेक्टर 62 में जो इंडस्ट्रियल एरिया A2425 जो एड्रेस है, उस पर, ये गूगल पे मिल जाएगा आपको, वहां पर आपको अपनी फेल्ड मार्कशीट, ओरिजिनल फेल्ड मार्कशीट वो सेंड करनी होती है स्पीड पोस्ट से, या फिर जाकर जमा करके आओ, या फिर अपने रीजनल सेंटर में दे आओ। आपके जो एरिया की लोकेशन है, जो भी एरिया, जो सिटी है आपका, उस सिटी में एक रीजनल सेंटर जरूर होगा एनएमएस बोर्ड का, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है उसकी। वहां पर जाकर आप उसे जमा कर दो, या फिर आप नोएडा सेक्टर 62 में उसको क्या कर दो, स्पीड पोस्ट कर दो। यहां तक समझ में आ गया? ये जरूर करना है आपको, ये मैंने ब्लैक कलर में इसीलिए लिखा है, सबमिट ओरिजिनल फेल्ड मार्कशीट हर हाल में करना है, ताकि एनएमएस बोर्ड के पास एक जीता जागता एक प्रूफ पहुंच जाता है कि इस बच्चे ने वास्तव में सीबीएसई से एग्जाम दिए थे, ये फेल्ड है, ये कंपार्टमेंट की केस में है और ये ऑन डिमांड ले रहा है, तो इसने 2 सब्जेक्ट जो है वो टीओसी लिए हैं, उसी को देखकर आपके मार्क्स चढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश के, जो भी एग्जाम्पल में बताया था। यहां तक बिल्कुल क्लियर, ये वीडियो में मैंने आपको बता दिया। अब आगे सुनो, जो आपका पेपर होगा ये कहां होगा? जब आप फॉर्म फिलअप करते हो तो उसमें ही आपको ऑप्शन आता है, कोई ना कोई रीजनल सेंटर होगा आपकी सिटी का, वहां पेपर होगा, वो आपकी मर्जी, आप उसे सिलेक्ट करते हो या नहीं करते, या फिर आपके घर के आसपास की लोकेशन में कोई केंद्रीय विद्यालय होगा, गवर्नमेंट अप्रूव्ड केंद्रीय विद्यालय होते हैं, हर सिटी में होते हैं, 2-3 तो होते हैं, तो वहां पर आपका पेपर होगा। इसके अलावा किसी और प्राइवेट स्कूल में ये पेपर नहीं होते, ये सिर्फ पब्लिक एग्जाम के पेपर होते हैं जो किसी भी स्कूल में हो जाते हैं, जो स्टडी सेंटर होते हैं, लेकिन इसके एग्जाम नहीं होते। ऑन डिमांड के तो बहुत स्पेशल पेपर होते हैं, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया? तो बहुत ईजी होता है, फॉर्म फिलअप करना आप कर सकते हो। दोनों में डिफरेंस बताऊं, एक छोटा सा डिफरेंस सुनो। पेपर दोनों के अलग अलग होते हैं। इसका पेपर जब बच्चे का होता है तो बच्चा पेपर अपने घर पे ला सकता है अगर पब्लिक एग्जाम में बैठा हुआ है तो, लेकिन जब ऑन डिमांड के पेपर होते हैं तो पेपर आपको दिया जाता है, आप पेपर करते हो, उसके बाद क्वेश्चन पेपर आपसे वहीं के वहीं ले लिया जाता है। इसलिए इसको टफ बताया जाता है, क्योंकि आज तक नहीं पता किसी को कि इसमें जब बच्चा अंदर गया था, वो पेपर करके आया है, 34 उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो उसमें से कितने क्वेश्चन आए थे, कहां से आए थे, कौन से आए थे, वो किसी को बाहर दिखा नहीं पाता, क्योंकि क्वेश्चन पेपर अंदर ही वापस ले लिया जाता है। ये बहुत सीक्रेट एग्जाम्स होते हैं, इसीलिए इसका नाम है ऑन डिमांड, और ये थोड़ा सा टफ भी कहा जाता है स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। आता सिलेबस में से ही है, बस होता क्या है कि बच्चे प्रेपरेशन सही से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ऑन डिमांड में अच्छे रिजल्ट्स आते ही नहीं, रिजल्ट्स अच्छे आ ही नहीं पाते। सिर्फ वही बच्चे इसमें बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं जिन्होंने बुक को, मैं कहता हूं, बहुत अच्छे से लिख किया हो, चाटा हो, जिसने पढ़ा हो सही से, एल्बर्ट आइंस्टाइन बन गया हो, खो गया हो, वो इसमें बहुत आसानी से बहुत अच्छे नंबर ले आते हैं। ऐसा नहीं कि नंबर नहीं आते, नंबर तो बहुत हाई फाई आते हैं। पढ़ने वाला स्टूडेंट चाहिए इसके अंदर। तो अगर आप ऑन डिमांड का फॉर्म भरते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसमें आपको सारे सॉल्यूशंस आपको पता होने चाहिए, बुक्स पता होनी चाहिए, कहां से पेपर आता है, कैसे आता है, क्या पैटर्न होता है, ऑन डिमांड का ये सब पता हो तो आप फॉर्म भरो इसको, वरना पब्लिक एग्जाम में पेपर दो। इसका पेपर थोड़ा सा टफ होता है। हाँ, गाइडेंस अगर आपको सही मिल जाए कि कहां से पेपर बनाता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता, एमजी एजुटेनमेंट चैनल से मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि हमने पिछले 13 साल तक पिछले 13 साल से लगातार बच्चों को हेल्प करते आ रहे हैं। सीबीएसई के जो फेल्ड स्टूडेंट होते हैं उनको पास करवाने की गारंटी हम देते हैं।
ऑन डिमांड का फॉर्म फिलअप करते हैं उनका हाथों हाथ, कोई बहुत बड़ी फीस नहीं होती इसकी। ये 3 फीस जुड़ती हैं, टीओसी, एडमिशन, एग्जाम फीस, लेकिन कोई फीस कोई ज़्यादा बड़ी नहीं होती, नॉर्मल फीस होती है। जो पूरा हिंदुस्तान पे करता है वही आपको पे करना होता है, राइट। वो फीस पे करके आप ऑन डिमांड के स्टूडेंट बन जाते हैं, आपके एग्जाम्स का हॉल टिकट आ जाता है। उसके साथ आपको पढ़ने के लिए चाहिए एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल, कि आपको कैसे पता है एनआईएमएस बोर्ड में आप पहली बार आ रहे हैं तो क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कौन सी बुक से आते हैं। तो दोस्तों हमारे इस चैनल पे आपको सभी तरह के इंपॉर्टेंट सॉलिड पीडीएफ्स मिलते हैं पढ़ने के लिए, जो पूरे ऑन डिमांड के लिए ही स्पेशली एनआईएमएस के बेसिक रिटायर्ड टीचर्स द्वारा प्रिपेयर किए गए हैं। अगर आप वो पीडीएफ लेकर एनआईएमएस के ऑन डिमांड एग्जाम में बैठ गए, मैं कहता हूं धमाल तो सिर्फ आप ही करके आओगे, क्योंकि वो पीडीएफ जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। उन पीडीएफ को पढ़ के आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो दोस्तों ऑन डिमांड में एग्जाम आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो। अगर आप ऑन डिमांड में एडमिशन लेने में प्रॉब्लम आता है, आपको नहीं पता ये कैसे होगा, तो आप नीचे ब्लू कलर की स्ट्रिप में आप जो नंबर देख रहे हो, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करिए, हमारी टीम से आपको हेल्प करेंगे आपका फॉर्म फिलअप करवाने में, साथ ही आपको वो चीज़ भी दे दी जाएगी जिससे आपके आएंगे पूरे मार्क्स, राइट। और रही बात इंप्रूवमेंट की, तो इंप्रूवमेंट के लिए तो मैं आपको सिंपल सा कहना चाहूँगा कि अगर आपको नंबर बढ़वाने हैं तो आप इंप्रूवमेंट की तैयारी करके और इंप्रूवमेंट का पेपर देकर भी आप अपने मार्क्स को इंक्रीज करवा सकते हो। तो अब इस वीडियो में आपको लगभग बता दिया मैंने, चाहे आप फेल्ड हो, चाहे कंपार्टमेंट हो, चाहे लेस मार्क्स हो, आप बहुत जल्दी पास हो जाते हैं, क्योंकि ऑन डिमांड के अंदर जो रिजल्ट आया सीबीएसई का, अब ये बच्चे जो ऑन डिमांड के पेपर देंगे, रिजल्ट आपका 45 डेज के अंदर ही आ जाता है। अब कहां पूरे साल बच्चा दोबारा से 10th करे या 12th करे सीबीएसई से, और कहां यहां पर सिर्फ 45 डेज के अंदर उसके रिजल्ट पलटी खा रहा है। मतलब ये पेपर दिए और 45 दिन में रिजल्ट और बच्चा पास। तो आप अपने पड़ोसी की आंखों में आंखें डाल के बोल सकते हो, देख मैंने भी 12th कर लिया और मैं भी पास हूं। तो ये फैसला आपको तुरंत लेना चाहिए इस वीडियो के बाद, राइट। इसके साथ मैं आपको और चीजें बता दूं कि जब आप एडमिशन करते हो तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। बहुत ही ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं। क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए स्टूडेंट का आधार कार्ड। आधार कार्ड का फ्रंट और बैक का फोटो आपको लगाना पड़ेगा, वो आपको फॉर्म फिलअप करते समय अपलोड करने होते हैं डॉक्यूमेंट्स। अगर आप 10th में हैं तो 10th फेल्ड की मार्कशीट लगानी होगी, साथ में भेजनी भी होगी। कहां भेजनी होगी? ओरिजिनल फेल्ड मार्कशीट आपको एनआईएमएस हेडक्वार्टर सेक्टर 62 नोएडा भेजनी पड़ेगी, इंडस्ट्रियल एरिया A2425, ठीक है, ओके। 12th की मार्कशीट भी आपको देनी पड़ती है और उसको आपको अपलोड भी करना पड़ता है, साथ में 10th की भी। 12th के बच्चे को 10th और 12th दोनों करनी पड़ेगी, और 10th क्लास का बच्चा है तो सिर्फ 10th की अपलोड करे और 10th की मार्कशीट भेज दे वहां पर, और 12th वाला भी भेजेगा। पासपोर्ट साइज फोटो आपकी लगेगी। क्या लगेगी? पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। इसके साथ सेल्फ सिग्नेचर, एक ब्लैंक पेपर पे अपने छोटे से सिग्नेचर करो, उसकी फोटो खींच लो। फोटो खींचने के बाद उसको भी 1 MB से कम में कर लो, 987 KB, राइट। 1 MB से कम होना चाहिए, लेस देन 1 MB। वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनाकर सेल्फ सिग्नेचर आपके लेके वो भी आपको अपलोड करने पड़ते हैं, बच्चे के सिग्नेचर। और साथ में आपको लास्ट में अपनी एग्जाम फीस पे करनी होती है जब आप फॉर्म फिलअप कर लेते हैं पूरा। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ आपको ऑलमोस्ट बता चुका हूं मैं। तो अगर ऑन डिमांड में होना है गारंटीड पास, तो नीचे है व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे, हमारी टीम से। हम आपको बताएंगे ऑन डिमांड में कैसे आप अपना साल बचा सकते हैं। बहुत कम फीस लगती है और बहुत आसानी से सिंपल पीडीएफ पढ़कर आप पास हो सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अपना साल तुरंत बचाएं। नीचे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, हमसे मैसेज डालें और तुरंत अपना एडमिशन कंफर्म करवाएं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ा सकते हैं। ऐसी ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ मैं वीडियोस लगातार आपके मोबाइल फोन पर पहुंचाता रहूंगा। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।